नमस्कार। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। कुल्लू मनाली में बारिश का कहर, आपदा असर और आगे की चुनौती। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली इन दिनों मूसलाधार बारिश की वजह से गंभीर प्राकृतिक आपदा झेल रहा है। ब्यास नदी उफान पर है और इसके चलते NH3 हाईवे का 3 किलोमीटर हिस्सा बह गया है। इमारतें और दुकानें ढह गईं और दवारा क्षेत्र में बना फुट ब्रिज नदी में समा गया। इस आपदा ने न केवल स्थानीय जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया बल्कि पर्यटन गतिविधियों पर भी गहरा असर डाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का लगभग 3 किलोमीटर हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। इससे कुल्लू मनाली का सड़क संपर्क बाधित हो गया। नदी के बढ़ते जल स्तर और तेज बहाव के कारण कई बहुमंजिला इमारतें और दुकानें जमींदोज हो गई। दवारा क्षेत्र का पैदल पुल बह जाने से ग्रामीणों और पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। प्रशासन ने पंडो डैम से करीब 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, जिससे ब्यास का जल स्तर और तेज हो गया। आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले जनजीवन पर असर। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और नदियों नालों के किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। कुल्लू मनाली आने वाले हजारों पर्यटक फंस गए। होटल और गेस्ट हाउस संचालक आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका पड़ा है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका बनी हुई है। बिजली पानी जैसे बुनियादी सेवाओं पर भी असर पड़ा है। फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। NDRF और स्थानीय बचाव दल तैनात किए गए। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने के निर्देश दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के फैसले से खतरे को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे निचले इलाकों में जोखिम भी बढ़ा है। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा हमेशा बना रहता है। अत्यधिक निर्माण गतिविधियां और नदियों के किनारे अवैध इमारतें इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में बेहतर शहरी नियोजन और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। अगर बात करें भविष्य की चुनौतियों के बारे में, तो टूटी सड़कों, पुलों और ढहती इमारतों का पुनर्निर्माण करना बड़ी चुनौती होगी। पर्यटकों के भरोसे को दोबारा जीतना और पर्यटन गतिविधियों को पटरी पर लाना सरकार और स्थानीय व्यवसायों के लिए कठिन काम होगा। अवैध निर्माणों पर रोक, नदी तटों का संरक्षण और आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारी जरूरी है। कुल्लू मनाली की मौजूदा आपदा यह याद दिलाती है कि हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। सड़क बहना, इमारतों का ढहना और पुलों का नदी में समाना सिर्फ मौजूदा बारिश की वजह से नहीं बल्कि अनियोजित विकास का भी नतीजा है। आने वाले दिनों में प्रशासन और स्थानीय जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी जनजीवन को सामान्य करना और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव की ठोस रणनीति बनाना।